Shantanu Shukla, conducting of the class 9 chemistry class, lesson first, matter in our surroundings। इसके पहले हम लोग जो है कन्वर्जन ऑफ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में मैंने पढ़ा चुका था। मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सब्लिमेशंस, वेपराइजेशंस, freezing and freezing points, condensations. These total converging of the state depend या apply of the factor of the temperature। ये टोटल जो जितना भी कन्वर्जन हुआ था, चेंजिंग हुआ था, उसके लिए आवश्यक कारक टेम्परेचर था। उस टेम्परेचर के आधार पर ही हम लोग स्टेट चेंज कर रहे थे। अब इस का ये जो है प्रोवाइड टेम्परेचर को कैसे मेजर करेंगे, इसके लिए हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे स्केल ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। स्केल ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर में सबसे पहले हम लोग टेम्परेचर को मेजर करने के लिए केल्विन स्केल को अपनाते हैं। यह वैज्ञानिक मेजरमेंट होता है जो वैज्ञानिक लोग इसी मेजरमेंट को उपयोग करते हैं। केल्विन पैमाना क्या होता है? TRK इज इक्वल टू T डिग्री सेल्सियस प्लस 273.16 इज इक्वल टू केल्विन। अर्थात केल्विन या परम ताप जो होता है वो किसके ऊपर निर्भर करेगा? T डिग्री सेल्सियस प्लस 273.16। It is the total value of the Kelvin scale। For example, T डिग्री सेल्सियस is equal to T minus 273.16। If you calculate to T degree Celsius is equal to T minus 273.16, these are measured to temperature value on the Kelvin scale। सेकंड है आपका सेल्सियस। इसको हम लोग क्या कहेंगे? सेल्सियस। सेल्सियस इक्वल टू T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन या T माइनस 273.16। थर्ड, ये सेकेंड था। थर्ड हम लोगों को अपनाते हैं फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट के लिए F is equal to 9/5। ये आपका हो जाएगा सेल्सियस के लिए 9/5 is equal to डिग्री सेल्सियस प्लस 5 प्लस जो है इसमें आ जाएगा 32। 32 DRA conversion। ये DRA अप्लाई टू दी फ़ारेनहाइट या फिजिकल टू फ़ारेनहाइट को जो इंडिकेट करोगे या फिजिकल टू 9/5 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। These are a calculate to the temperature। For example, convert the temperature of 200 degree Celsius to the Kelvin scale। कैसे कन्वर्जन करोगे? कन्वर्जन के लिए अब इसमें वैल्यू क्या दिया हम लोग का? वैल्यू दिया है converted the temperature of 2 degree Celsius 200 degree Celsius। ये T की वैल्यू दिया है। T is equal to 200 degree Celsius। हमसे पूछ क्या रहा है? The Kelvin scale। केल्विन स्केल में चेंज करना है। केल्विन स्केल में चेंज कैसे करेंगे? तो अभी फार्मूला लिखे थे TRK is equal to
T degree Celsius plus 273.16 T इज या K इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितना है 200 डिग्री सेल्सियस प्लस 273.16 इज इक्वल टू 0.1637224 473.16 K या T लिखोगे। इसको कैसे हम लोग लिखेंगे? K में है ये परिवर्तित हुआ केल्विन में, या पावर ताप इसको लिखा जाता है, सुपर टेम्परेचर लिखा जाता है, तो इसको K अथवा T में जो है ये इंडिकेट करेंगे। ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 400 सेकंड आपका हो जाएगा। कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 450 टू केल्विन टू दी सेल्सियस पैमाने, इसको हम लोग सेल्सियस पैमाने में कन्वर्ट करेंगे, सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? उसी फार्मूले को आप लगाएंगे। उस फार्मूले को लगाने के बाद देखेंगे T इक्वल टू T डिग्री सेल्सियस प्लस 273.16। अब यहाँ पर हमारा ये केल्विन का मान दिया है 450 इज इक्वल टू T डिग्री सेल्सियस प्लस 273.16 इज इक्वल टू हो जाएगा T डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 450 माइनस 273.16। कैलकुलेट कीजिए इसको। कैलकुलेट करने पर कितना आ जाएगा? 0 यहाँ पर 10 ये 4 हो जाएगा, यहाँ पर 9 में से 1 जा 8 हो जाएगा, यहाँ पर 9 में से 3 जा आपका हो जाएगा, 9 में से 3 जा आपका 6 होगा, 4 में से 7 नहीं जाएगा, यहाँ पर कैरी लेंगे तो 114 7 हो जाएगा, यहाँ पर 3 बचेगा, 3 में से 2 जा 176.184 ये T डिग्री सेल्सियस, अर्थात T डिग्री सेल्सियस वैल्यू थी 176.84 डिग्री सेल्सियस। ऐसे हम लोगों को आपको पूछा जाएगा एक दूसरे में कन्वर्जन करने के लिए, T डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन को सेल्सियस में। ऐसे बार बार आपके क्वेश्चंस जो है आएंगे, उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा। तो हम लोग क्या कैलकुलेट किए? स्केल ऑफ मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर, इसमें डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में। मेनली जो है दो ही ये अप्लाई करते हैं हम लोग, फ़ारेनहाइट को इसमें अप्लाई जो है नहीं करते हैं, केवल डिग्री सेल्सियस और केल्विन को ही अप्लाई करते हैं। अंडरस्टैंड? अब इसके बाद हम लोगों का आएगा लेटेंट टेम्परेचर। लेटेंट टेम्परेचर, लेटेंट हीट है, latent heat. What is the latent heat? Latent heat is the energy which help to supply of a chain to state of substance is the call of the latent heat. अर्थात हम किसी सब्सटेंस को ऐसे एनर्जी प्रोवाइड करें कि उस हीट एनर्जी से केवल उसका स्टेट चेंज हो, उसके अंदर का टेम्परेचर इंक्रीज न हो, ऐसे तरह के हीट एनर्जी को हम लेटेंट हीट कहते हैं। क्या बोला? इससे समझ जाइए बात। Those provide of the heat energy, this energy is the change of state. There are no increases of the temperature value. This heat is the called of the latent heat. This called of the latent heat.
अब ये लेटेंट हीट जो है उसके अंदर के केवल स्टेट चेंज करेगा, ना कि उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, केवल कन्वर्ट ये जो दीज आर अपीयर ओनली फॉर चेंजिंग ऑफ स्टेट। दो एनर्जी इज द कॉल्ड ऑफ द लेटेंट एनर्जी। अब ये लेटेंट एनर्जी कितने कितने तरह की हो सकती है? लेटेंट एनर्जी या लेटेंट हीट फॉर मेल्टिंग या फ्यूजन, दो कोई नहीं सकता, फ्यूजन और मेल्टिंग, इसको मेल्टिंग व्हाट इज मैटर। अब इसमें कहोगे कि प्रोवाइडेड ऑफ द हीट एनर्जी ऑफ द 1 kg मास, कितना मास होना चाहिए? 1 kg मास को टोटल कन्वर्जन ऑफ द सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड फॉर्म, दो प्रोवाइडेड हीट एनर्जी इज द कॉल्ड ऑफ द लेटेंट ऑफ हीट फ्यूजन। लेटेंट ऑफ द हीट फ्यूजन, लेटेंट ऑफ द मेल्टिंग। क्या मैंने बोला कि किसी मास को, ये मास का मात्रा कितना, मास कितना होना चाहिए? 1 kg। कितना होना चाहिए? 1 kg। इस 1 kg मास को हम इतना हीट दें कि इस हीट एनर्जी से वह सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो जाए। ऐसी तरह के कन्वर्जन को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर का अगर देखा जाए तो वाटर जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, कितना बोला हूं? 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये आइस है। कितना आइस की क्वांटिटी होनी चाहिए? आइस की क्वांटिटी जो है 1 kg होना चाहिए। इस 1 kg आइस को लिक्विड में कन्वर्जन के लिए जो हम उसमें ये लेटेंट हीट प्रोवाइड करेंगे वह उसका लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग होगा। क्या होगा? लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग होगा। ये लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग जो आइस का होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस से ही प्रारंभ होता है। ये 0 डिग्री सेल्सियस ही ये होता है। सेकेंड होगा हमको लेटेंट हीट फॉर मेल्टिंग के बाद बॉइलिंग। अब इसके बाद क्या करेंगे? लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग या चेंज ऑफ द वेपराइजेशन या लिक्विड, इसके लिए क्या करोगे? हम वही डिफिनेशन है, लेकिन यहाँ पर हम क्या बोल रहे थे? सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? लिक्विड चेंज इनटू गैसियस था। लिक्विड चेंज इनटू गैसियस था, तो वही लिखोगे दी प्रोवाइडेड ऑफ द हीट एनर्जी ऑफ द 1 kg mass of the liquid, the energy provided of the heat energy, this region liquid change into gaseous form. Those provided heat energy is the kind of the latent heat for boiling. Latent heat for boiling. Latent heat for boiling जो होगा, जैसा कि मैंने बोला वहां पर, ये यहाँ सॉलिड कौन सा है? आइस। आइस जो है किसमें जो है चेंज हुआ? लिक्विड में, जिसको हमने मेल्टिंग कहा या फ्यूजन कहा। यहाँ पर हम जो है लेटेंट हीट फॉर बॉइलिंग के लिए लिक्विड को ले रहे हैं और इस लिक्विड को हम चेंज किसमें कर रहे हैं? गैस में। ये गैस में चेंज करने के लिए जो ये लिक्विड की मात्रा भी कितना होना चाहिए? 1 kg। कितना होना चाहिए? 1 kg। 1 kg mass of liquid provided of the heat energy, the liquid change into gaseous form, the provided of the heat energy is the latent heat of the boiling. Latent heat of the boiling या latent heat of the gaseous. वाटर का एग्जाम्पल में क्या लिखोगे? वाटर is the 1 kg, take to 1 kg liquid,
the air supply of the heat energy, the change into gaseous, दो temperature is the 100 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वो गैसियस फॉर्म में ये चेंज हो जाता है। ये हम लोग पढ़े। इसमें लेटेंट हीट फॉर फ्यूजन, लेटेंट हीट फॉर बॉइलिंग या गैसियस, यहाँ पर गैसियस भी लिख सकते हो, हाँ गैस, दोनों लिख सकते हैं। इसमें हमने क्या किया? सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड फॉर्म, यहाँ पर क्या किया? लिक्विड चेंज फॉर दी गैसियस फॉर्म। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे, अब तक जो भी हमने चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर पढ़ाया, वो किस फैक्टर के द्वारा चेंजिंग हो रही थी? वो चेंजिंग केवल हीट प्रोवाइड के द्वारा, यह टेम्परेचर के द्वारा हो रही थी। ये फर्स्ट फैक्टर था, जिस कारक के द्वारा ये चेंजिंग हो रही थी। इसके अतिरिक्त और भी फैक्टर्स हैं। कौन सा फैक्टर है? प्रेशर। कौन सा फैक्टर है? प्रेशर। प्रेशर इज द सेकेंड फैक्टर ऑफ द pressure is the second factor of the change of state of matter. For example, the gaseous form of the matter, these are filled to one gas jar. These are filled to one gas jar. These are pressurized on the piston. These are pressurized on the piston. The pressurized on the piston. These gases are a more pressure. These are converted into liquid form. इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड फॉर्म। इससे क्या मालूम हुआ? इससे यह मालूम हुआ कि प्रेशर इज द सेकेंड फैक्टर चेंज ऑफ स्टेट ऑफ द मैटर। Changing to the solid form, liquid form and gaseous form are a conversion one state to another state. These gaseous form are easily changed into liquid form because the gaseous form of the state of matter are a presence of the more intermolecular space. When the pressurized, these molecules are attached and gaseous change into liquid. These change of the liquid, ये 1 एटमॉस्फेयर में इसको हम लोग मेजर करते हैं पास्कल में। इसमें वो करते हैं पास्कल में। What is the Pascal? 1 Pascal is equal to होता है 1.01 into 10 to the power 5। 1 पास्कल इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1.01 into 10 to the power 5 PA पास्कल। केवल इनको डिनोट करोगे पास्कल। 1 पास्कल इक्वल टू 1.01 into 10 to the power 5 पास्कल। ये 1 क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो सब जगह समान नहीं होता है ना। हिल्स पर जो है कम होगा, समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है। तो जनरल जो एटमॉस्फेयर होते हैं उसी एटमॉस्फेयर पर हम लोग जो है इसको कैलकुलेट करेंगे। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1.01 into 10 to the power 5 पास्कल। ये यूनिट ऑफ द प्रेशर है। प्रेशर की यूनिट क्या होती है? पास्कल। प्रेशर की यूनिट पास्कल होती है। अब इसके बाद हम लोग जो है यह चैप्टर में लगभग सब पढ़ लिए। इसमें वर्क जो मैंने दिया था आप लोगों को पढ़ाते वक्त जो है दिया था, व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द टर्म ऑफ द मैटर, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ द मैटर्स। ये मेन कैरेक्टर मैंने उसमें लिख करके आप लोगों को दिया था। फर्स्ट जो है दिया था शेप एंड साइज, सेकेंड दिया था इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस, कंप्रेसिबिलिटी, डेंसिटी। डेंसिटी के बाद से कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट, हीट एनर्जी। उसके बाद मैंने आप लोगों को जो है ये
डेंसिटी बोला था। ये सब को कैरेक्टर के अनुसार कंपेयर करना है, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और गैसियस फॉर्म में ये कंपेयर करना है। कंपेयर करके जो है कॉपी पर जो है फिलअप लिखना था। इसके बाद हम लोगों को ये जो है लास्ट में हमने जो पढ़ाया कि कैसे कन्वर्जन करते हैं। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में हमने बोला था मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कंडेंसेशन, ये वेपराइजेशन, ये सब्लिमेशन, ये जो है आपको कॉपी में सबको नोट करके लिखना है। और ये कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे बुक्स में, डिग्री सेल्सियस में दिया होगा, केल्विन में कन्वर्जन करना होगा, केल्विन में दिया होगा तो डिग्री सेल्सियस में उसको कन्वर्जन करना होगा। ऐसे वैल्यू को कैलकुलेट करके जो है आपको ये लिखना होगा। एक और है इसमें पॉइंट, वेपराइजेशन और गैसियस में अंतर क्या होता है, मैंने एक्सप्लेन किया था। वेपराइजेशन डिफरेंट प्रोसेस एंड गैसेस इज द डिफरेंट प्रोसेस। दोनों को जो है आपको ये कंपेयर करना होगा, डिफरेंट बिटवीन वेपर एंड है गैसियस। इसको भी जो है आपको जो है वो कॉपी पर लिख करके ये दिखाना है, उसको चेक कराना है। ठीक, थैंक यू। अन्य जो भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे वो हमसे जो है कंसल्ट करके पूछेंगे। थैंक यू।